कृतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतं नमामि। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणं मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। पूर्व के प्रसंग में सुना गया था कि दशरथ जी महाराज बारात लेकर के जनकपुर में पहुंच गए हैं और भगवान श्री राम लखन भैया के साथ मिलन हुआ है। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत। सारे लोग जनवासे में मिल रहे हैं। परम कृपालु भगवान श्री राम विनयी अयोध्या वासियों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने जात के लोगों से, याचकों से, मंत्रियों से, मित्रों से, सभी से यथायोग्य मिल रहे हैं। सहज भाव में, कोई अहंकार भगवान के अंदर नहीं। राम ही देखी बारात जुड़ानी अप्रीति की रीति न जाति बखानी। राम जी को देख करके जितने बाराती लोग आए थे सब जुड़ा गए। जुड़ाना समझते हैं ना, तृप्त हो जाना, तृप्त हो जाना। अंध्रिपशमीह सोहई सुतचारी अजनु धनु धर्मादिक तनुधारी। दशरथ जी महाराज के पास चारों पुत्र बैठे हुए हैं। दशरथ जी महाराज इतने उत्साहित हैं, जिस दशरथ जी महाराज को लोग संतानहीन कहते थे, इंद्र ने अपने सभा से वापस कर दिया। वो दशरथ जी महाराज और चार पुत्रों के साथ, ऐसे पुत्र जो विश्व विजयी के प्रतीक धनुष तोड़े। असुतन समेत दशरथ ही देखी अमुदित नगर नर नारी बिसेखी। दशरथ जी महाराज के साथ भगवान श्री राम चारों भाइयों को देख करके जनकपुर के जो वासी हैं अति प्रसन्न। सुमन बरसी सुरहन ही निशाना अनाक नटई नाचई करी गाना। देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं आसमान से, नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गीत गा रही हैं। सतानंदु अरु विप्र समाजा सतानंदु अरु विप्र सजीवगन अमागध सूत विदूष बंदीजन सहित बरात राभूषण माना आयो सुमांगी फिरे अगवाना। अगवानी शुरू होने जा रही है। दशरथ जी महाराज के सामने सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण देवता, मंत्री, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का सत्कार किया, स्वागत किया और फिर आज्ञा लेकर वापस लौट रहे। प्रथम बारात लगन ते आई अताते पूर्व प्रमोदु अधिकाई। ब्रह्मानंदु लोग सब लही अब बढ़ऊ दिवस निधि विधि सन कहीं। बारात की लगन के दिन से पहले आ गई, इससे जनकपुर के वासी अति आनंदित हो रहे हैं। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं। आनंद, ब्रह्मानंद, परमानंद, सच्चिदानंद है। यहाँ ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से यह विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, ये दिन रात जो है बढ़ता ही जाए, यहाँ इनका वास हो जाए। रामुषीय शोभा अवधि सुकृति अवधि दोहुराज जह तन पुरजन कहीं यस अमिल नर नारी समाज।
अब जो जनता वहाँ बैठी हुई जनकपुर में, भगवान श्री राम और सीता जी जो दोनों सुंदरता की सीमा है, इसके बाद सुंदरता समाप्त है। भगवान इतने सुंदर हैं, माता जानकी इतनी सुंदर है, और दोनों ये तो सुंदर है, और दोनों राजा के क्या है, तो दोनों राजा पुण्य की सीमा है। इनसे अधिक कोई पुण्य नहीं संसार में किया है, राजा जनक और राजा दशरथ। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुष इकट्ठे हो करके यही चर्चा कर रहे हैं जनता आपस में, और कह रहे हैं कि जनक सुकृत मूर्ति बहदेही, दशरथ सुकृत राम धरु देही। जनक का पुण्य, जनक जी महाराज का जो पुण्य है वो जानकी के रूप में मूर्त हुआ है, जानकी के रूप में प्रकट हुआ है, और दशरथ जी महाराज का जो पुण्य है वह राम के रूप में प्रकट हुआ। लेकिन इन दोनों लोगों ने किसकी उपासना किया था? इन सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल लाधे। इन दोनों लोगों के समान भगवान शिव की कोई सेवा नहीं किया, कोई भक्ति नहीं किया, और कोई फल भी नहीं पाया। और जहाँ पुण्यात्मा रहते हैं तो पुण्यात्मा के रहने से ही आओ भाव अगल बगल भी पुण्यमय हो जाता है। जिस जनकपुर के राजा इतने पुण्यात्मा, तो जनकपुर के वासी भी पुण्यात्मा हो गए हैं। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु हो नेऊ नाही। जनकपुर वासी आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ये राजा दशरथ और राजा जनक के समान इस संसार में न कोई है, न हुआ था, न होगा। और क्या कह रहे हैं कि हम सब सकल सुकृत कै राशि, हम लोग भी पुण्य के भागी हो गए हैं। अब है जग जनमी जनक पुरवासी, कि जनक जिस संसार में जन्म लेकर के जनकपुर के वासी हो गए हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम भारत वर्ष अपने इस सनातन धर्म के देश में जन्म लिए हैं। नहीं तो तमाम देश हैं विश्व में, आप देखते होंगे टेलीविजन पर कैसे लोग रहते हैं, क्या होता है। बिजिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस बिसेखी। पुनि देखब रघुबीर बियाहू, अलेब भली विधि लोचन लाहू। जनकपुर वासी कह रहे हैं कि हम जानकी और राम जी की सुंदरता को देखें, और हमारा पुण्य के समान कोई पुण्य नहीं, और फिर हम राम और सीता का विवाह देखेंगे और भली विधि से लोचन आँख का लाभ लेंगे। जिसके पास आँख रहती है तो सुंदर चीज़, सुंदर दृश्य देखता है तो आँख का लाभ मिलता है, और ख़राब चीज़ देखे तो आँख का लाभ नहीं मिलता। आँख का लाभ ये कह रहे हैं जनकपुर वासी कि लेब भली विधि लोचन लाहूँ, भली प्रकार से हम अपने आँखों का लाभ लेंगे। कहीं परस पर कोकिल बैनी, ए बियाह बड़ लाभ सुनैनी। सखियाँ कोमल स्वभाव की, मधुर बोली, कोयल जैसी आवाज़ देने वाली, आपस में सुंदर नेत्रों वाली कह रही हैं कि इस विवाह में हमारा बड़ा लाभ है। क्या लाभ है? तो बड़े भाग विधि बात बनाई, अनयन अतिथि होई है दो भाई। विधाता ने बड़े अच्छे से हमारा भाग्य बनाया है कि ये दोनों चारों राजकुमार जो है हमारे आँखों के अतिथि होंगे। बार ही बार स्नेह बस जनक बोला उबसी, लेने आई आई बंधु दो कोटि काम कमनी। जनक जी स्नेह बस प्रेम के कारण अपने पुत्री सीता को बार बार बुलाएंगे और
करोड़ों कामदेव के सुंदर समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आएंगे। विविध भांति हो इह पहुनाई, अप्रिय न काही अस सासुर माई। इस प्रकार से बहुत प्रकार से इनके पहुनाई हम करेंगे। ऐसी ससुराल किसे प्यारी नहीं होगी है जनकपुर में। तब राम लखन ही निहारी, अहो यही सब पुर लोग सुखारी। अब जब ये सीता को जानकी को ले आने आएंगे, और तब हम अपने सुंदर आंखों से इनका दर्शन करेंगे और हम सुखी होंगे। अब जब यह प्रसंग आया तो एक सखी और उसमें बैठी है। वो कह रही है कि सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ये भूप संग दुई ढोटा। अरे सखी सुनो, जैसे तुम राम लक्ष्मण को देख रही हो, ऐसे ही सुंदर दो और राजकुमार हैं, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। श्याम गौर सब अंग सुहाए, आते सब कहीं देखिए आए। वो भी एक सांवला है, एक गोरा है। जो लोग देख करके आए हैं वो बतला रहे हैं। अब फिर सखी कह रही है कि एक कहा एक मैं आजू निहारे, अजन बिरंच निज हाथ सवारे। एक सखी कहती है अरे मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, किसी के बतलाई हुई बात नहीं बता रही। अब भरतु राम ही की अनुहारी, असहसा लखी न सकहीं नर नारी। वो जो भरत नाम जिनका है वो राम के ही बिल्कुल जैसे साथ देख के तो कोई भिन्नता नहीं कर पाएगा कि कौन राम है और कौन भरत है। लखन शत्रु सूदन एक रूपा, अनख सिखते सब अंग अनुपा। मन भावई मुख बरनि न जाई, आ उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये दोनों एक जैसे हैं, राम और भरत दोनों एक जैसे हैं। दोनों नख से लेकर के शिखा तक अंग अनुपम है, मन को बड़े अच्छे लगते हैं। पूर्व की कथा में यह बात आई थी कि भगवान का क्या है, भगवान इतने सुंदर हैं कि भगवान को जो देखता है वो मोह जाता है। कोई मोहनी कहता है, कोई मोहन कहता है, मोहनी रूप। और भगवान की सुंदरता के ही कारण भगवान चित्त को चुरा लेते हैं। इसीलिए भगवान को लोग क्या कहते हैं, चोर। आम आदमी को चोर कह देंगे तो मामला दूसरा हो जाए, लेकिन भगवान चित्त को चुरा लेते हैं, इसीलिए चित्त चोर उनका नाम दिया गया। और भगवान को स्वीकार है, भगवान को स्वीकार है। उनका भक्त, उनका दास कुछ भी कहे, कोई भी नाम कहे, उनको स्वीकार है। उपना उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु उनसे ऐ अहे। पुर नारी सकल परसारी अंचल, विधि बचन सुना वहीं। ब्याहु चारियु भाई ऐ पुर, हम सुमंगल गा वहीं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कोई भी विद्वान इनकी उपमा को कोई नहीं दे सकता। क्यों? तो बल, विनय, विद्या और शील, शील भी एक बहुत बड़ा गुण है। शीलवान होना चाहिए, कटुवादी नहीं होना चाहिए। भगवान राम बड़े शील है, शांत रहते हैं। और शोभा समुद्र के, शोभा सुंदरता के समुद्र। जनकपुर की सभी स्त्रियां आंचल मांग करके विधाता को यह वचन सुनाती हैं, विनती करती हैं कि चारों भाइयों का इसी नगर में विवाह हो जाए, हम सब मंगल गान। कहीं परस पर नारी, बारी बिलोचन पुलकतन। सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। जब स्त्रियों ने ऐसा बात कहा, भगवान से निवेदन किया विधाता से कि चारों भाइयों का विवाह यहीं जनकपुर में ही हो जाए, तो एक दूसरी महिला है वो कहती है
कि सखी जो शिव जी हैं, वो पुण्य पयोनिधि भूप, वो हमारे इस मनोरथ को पूरा करेंगे। क्यों? तो ये जो दोनों राजा हैं पयोनिधि हैं, ये पुण्य के समुद्र हैं। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। अजेंद्र पशीय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन्ह सुख पाए। इस प्रकार सारी स्त्रियां जनकपुर की मनोरथ कर रही हैं, आशा कर रही हैं, हृदय को उमंग उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो भी राजा आए थे, उन्होंने चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु विशल विषम विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए दिन कछु दिन एहि भांति, अप्रमुदित पुरजन सकल बरावती। इस प्रकार रामचंद्र जी का निर्मल और महान जस कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर को चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए और जनकपुर में सारे बाराती बड़े आनंद से रहने लगे। मंगल मूल लगन दिनु आवा, अहिम ऋतु अगहन मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग उबर बारू, लगन शोध विधि किन्ह विचारू। मंगलों का मूल लगन, हेमंत ऋतु, सुहावना अगहन का महीना आ गया। ग्रह तिथि नक्षत्र जोग वार सब श्रेष्ठ। ये लगन मुहूर्त शोध करके ब्रह्मा जी ने विचार किया था। पटय दिन नारद सन सोई, अगनी जनक गन कन के जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आही विधाता। नारद जी महाराज से यह पत्र भेजा गया जो जनक जी के ज्योतिषियों ने गणना किया था, है? और सारे लोग इस प्रसंग को जब लोगों ने सुना तब वो कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। नारद जी, इस रामायण में 2 विवाह हुआ है, एक भगवान शिव का माता पार्वती से और एक भगवान राम का माता जानकी से, और दोनों विवाहों के अगुआ नारद जी ही महाराज। देखिए यहाँ पत्र जो है, पत्रिका नारद जी के द्वारा भेजा जा रहा है। धेनु धूरि बेला बिमला, सकल सुमंगल मोल। विप्रन कहु विदेह सन, जानि सगुण अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों का मूल, गोधूल का पवित्र बेला। गोधूल किसे कहते हैं? सूर्यास्त के समय सबसे मूल पवित्र बेला वही होती है। मंगल मूल जड़ क्या? तो गोधूल नाम क्यों पड़ा? तो गाय जब चरने जाती है सुबह और शाम को लौटती है, तो उसके थन में दूध जो है, प्रेम का दूध जो है, अपने बच्चे के लिए उधर से दौड़ती है रंभाते हुए। और जब दौड़ती है, चलती है, तो उसके खूर से धूल लग करके आसमान में उड़ता है, तो वह जाकर के सूरज भगवान को आड़ करता है। इसीलिए गोधूल का बेला कहा गया, वो सबसे पवित्र है। उपरोहित कहु नर नाहा, अब विलंब कर कारण काहा। असतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजिश बल्याए। शंख निशान पनव बहु बाजे, अमंगल कलश सगुन शुभ साजे। उपरोहित जी महाराज सतानंद जी ने